अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों आज हम आपके लिए शिव पुराण की एक और अनोखी कथा को लेकर आए हैं। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे देवराज नाम के एक पापी मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति हुई। आप लोगों से मेरा बस इतना ही निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को मन लगाकर अंत तक अवश्य देखिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस पावन कथा को। प्राचीन काल की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल व कुबुद्धि, आर्थिक रूप से गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह ना तो भगवान की आराधना करता था और ना ही किसी धर्म कांड से जुड़ा हुआ था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर, जो कि आज का प्रयागराज शहर है, वहां जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात के समय उसकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई और उसे पीड़ा होने लगी। वहीं एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बीमार पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण देवराज की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथों में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा को बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यम दूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। देवराज ने सदा ही अधर्म का काम किया था, किंतु उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ब्राह्मण देवता के मुख से शिव कथा को सुन लिया था और इसी के परिणाम स्वरूप उसे शिवलोक की प्राप्ति हो गई। मित्रों, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। जब कोई एक पुण्यात्मा 100 पुण्य करके एक पाप कर देता है तो उसके सैकड़ों पुण्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। जबकि वहीं दूसरी ओर अगर कोई पापी हजारों पाप करके भी एक पुण्य काम कर देता है तो उसके सैकड़ों पाप माफ कर दिए जाते हैं, जैसा कि हमने इस कथा को सुनकर पता लगा ही लिया। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। फल देने वाला ईश्वर बैठा है। तो आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो मित्रों, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।